जी बोलें। हम दानिश। कह रहा था, लेकिन जिस तरह मैंने कटिंग मैट्स की एक नीश बताई ना, जी इसकी केडी भी कम है। जी। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर सब सब कैटेगरी बन सकती है। जिस तरह हमजा भाई कल कह रहे थे कि आप पिंक जीन्स की तरफ ना जाएं, आप जीन्स की तरफ जाएं, फिर उसमें आप पिंक ब्लैक इस तरह जीन्स करें। जी अब इसमें देखें एंटी स्टैटिक कटिंग मैट, 30 सर्चेज हैं। टूल अब लाजमी नहीं है कि टूल बिल्कुल सच बताए, टूल अपना गैस बताता है। जी बिल्कुल। ठीक है, माइट भी पॉसिबल ये 100 हो, माइट भी पॉसिबल ये 10 हो, राइट। लेकिन सीपीसी भी अच्छा है, आपको एफिलिएट भी मिल जाएगा। एंटी स्टैटिक कटिंग मैट तो लोग ढूंढ रहे होते हैं, ट्रांजैक्शनल इंटेंट है। इसी तरह आप 4x6 कटिंग मैट ये किचन में यूज होता है। इस तरह इनकी 4-5 को आप कंसीडर करके साइट बना लें। मेरा तो ख्याल है कि वो साइट क्रैक हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। देखें 2.89 सीपीसी। मैं उस दिन कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, मुझे कीवर्ड मिला 200 सीपीसी का। सही। अब लेकिन उसका वॉल्यूम काफी कम था, अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो है थोड़ा सा, उस पर बड़े ब्रांड्स बैठे हैं तो अच्छा, हम। ये साइट पे भी एक लिस्ट आ रही है ना इसकी, तो ये तो कीवर्ड्स हैं छोटे। ओके, तो हम यानी इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना, जी रोके जी। जरा। ओके, अब मैं आप ये जिस लिख दूँ। तरह हीलिंग पे करेंगे तो जिस जी। जिस कीवर्ड पे हीलिंग लिखा होगा वो आ जाएगा सामने। हाँ ओके, फिल्टर कर रहा है बेसिकली डाटा। ये फिल्टर कर रहा है। ओके 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 ओके। ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पर केडी पे फिल्टर लगाना चाहिए, इजी पे, जो हम्म मैं करता हूँ। ये हम्म। ऊपर आ रहा है आपके पास ऑल और क्वेश्चंस लिखा है, इसके नीचे वॉल्यूम और साथ केडी लिखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। जी जी, अच्छा ये, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, नीचे केडी परसेंटेज लिखा हुआ है जी ना, जी बिल्कुल। इसको ड्रॉप डाउन करें, इसको इजी पे लगा दें। ओके। इजी पे क्लिक करते हैं। ठीक। ठीक है। हाँ, ये तो उसके फिल्टर सेट कर रहा है ना, कि आप इस फिल्टर क्राइटेरिया में डाटा अब ये सेट कर सारे आपको इजी वाले दिखाएगा, रहे। बिल्कुल सही हो गया। ये दूसरे दिखाएगा ही नहीं आपको। तो अब ये उसमें पॉसिबल में जाएंगे वो थोड़े से हम्म, डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो ये तो लेकिन मेरा बड़ा ख्याल है इजी को। जी हम्म, बोले। मैं वही कह रहा था कि ये तो फिर बड़ा इजी हो गया, अगर हम किसी भी रैंडमली कुछ भी कोई भी कीवर्ड पकड़ लें, और मेरे ख्याल से 4-5 कीवर्ड के बाद हम अपना वो यानी एक ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली ढूंढ सकते हैं। यानी मैंने यही टास्क अपने ग्रुप वालों को यही टास्क दिया था, हम्म तो मैंने कर लिया था, फातिमा ने कर लिया था, एक हम्म। बंदा और था, बाकी तो बिजी थे। लेकिन हमने हम्म, काफी अच्छे निकाल लिए थे। लेकिन उसमें जबर। भी हम मुझसे ज्यादा अच्छे लोगों ने ग्रुप में निकाले हुए थे। जब मैं हम्म। वो देख रहा था, रिकॉर्डिंग देख रहा था, जिस जी तरह बिल्कुल उमैर नवाज है, बिल्कुल उन्होंने बड़े अच्छे बिल्कुल कीवर्ड्स निकाले थे। बिल्कुल। तो बस वो ये प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे वो फिर हम इम्प्रूव होती जाएंगी हाँ, चीज़ें। टेक्सोनॉमी से देखते जाएं, किस हम्म। तरह फिल्टर लगते हैं सीधे सीधे। पहले सही। ओवरव्यू देखें उसका, उसके बाद मैजिक टूल में जाके अदर कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको। राइट। अच्छा, तो ये अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे अभी तक वैसे कोई पता नहीं कोई क्यों नहीं बोल रहा कीवर्ड्स के ऊपर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जो है ना अभी दानिश भाई की सुन जी। रहा था, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपना ओवरव्यू दूंगा जो मैंने प्रैक्टिस कर करके देखा है। अच्छा तो चले। अभी आप करें बात, क्या कर रहे थे? मेरा बस एक क्वेश्चन है मुझे, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी कोई एसईओ पे इतना काम नहीं किया हुआ, तो मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं, हम ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक कैसे उसको करते हैं, कि ये ब्लॉग कंट्री स्पेसिफिक, क्योंकि लॉन्च तो मैं पाकिस्तान से करूंगा या किसी भी कंट्री से करूंगा, एबीसी किसी भी कंट्री से, लेकिन वो कंट्री स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा? आप कीवर्ड्स जो है ठीक है, अब ये कीवर्ड। जी, एक बस एक हाँ, लास्ट, ये देखो। हाँ, बताएं बताएं। कि ये कंट्री है, मैंने यूनाइटेड स्टेट पे यही वाला कीवर्ड सर्च किया और मुझे वहां पे भी इसका वॉल्यूम अच्छा मिल रहा था, और ये सारा कुछ, और यूनाइटेड किंगडम में भी आई बिलीव के थोड़ा ऊपर नीचे ही होगा बस। हम्म। अब ये देखो, टीएलडी का मतलब क्या है? टीएलडी का मकसद जो है ना वो यही है। आप हमने एक एल्गोरिदम पढ़ा था, ओके। नंबर 2 पे था, उसका नाम था मेरे ख्याल से हमिंग बर्ड। जी आई जी होप कि बिल्कुल यही बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उसमें क्या था वो, हाँ, वो ये तो लोकल गूगल सर्चेज का को पहले एल्गोरिथम है ना, दिखाता है। हमिंग बर्ड और पेंगुइन। हाँ, जो हमिंग बर्ड है ना वो हमें लोकल सर्चेज पहले दिखाता है। ठीक है, वो यही करता है काम, कि हम्म। हमारी लोकेशन के हिसाब से हमें दिखाएगा। अभी मैं कोई नहीं चीज अगर मैं पाकिस्तान में मैं ऐसी दिखाने सर्च वाली करता बात हूँ। नहीं कर रहा, मैं दिखाने वाली बात नहीं नहीं कर रहा। हंजला, वो कुछ और कह रहे हैं, मैं आप कह रहा समझे हूँ कि नहीं है। मैंने ब्लॉग बनाया,
अब अच्छा मैं अच्छा, तो ब्लॉग को कंट्री स्पेसिफिक करना है, मैं तो वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता मैंने। रहा हूँ कैसे हाँ, होगा। ओके ओके ठीक है, बोले। अब ये देखे ना, जब आप एक आपका ब्लॉग होगा वो डॉट यूएस से होगा, डॉट टीएलडी यानी कि उसकी कंट्री वाइज होगी। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि भाई यूके के लिए मेरा हो तो डॉट यूके आप करेंगे, आपकी डोमेन का नाम और डॉट यूके, ठीक है। और इसी नहीं तरह डॉट यूएसए अगर यूएसए के अंदर करना नहीं चाह नहीं रहे नहीं हैं नहीं नहीं तो नहीं टी नहीं। टीएलडी। मैं बताता हूँ देखो, क्या ना दानिश भाई आप ये बताएं। काम वो मैंने आपने जो ये बात की काम वो मैंने हाँ लास्ट ठीक है, टाइम करे करे। किया था। तो मैंने डॉट यूएस की डोमेन लेनी थी, यूएस की नहीं मिलती टीएलडी, यूएस की मिलती है। हाँ यूएसए की है। दोबारा बोले, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी। समझो बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तो टीएलडी का ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो डॉट कॉम डोमेन है। मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज एक डोमेन है आपकी दानिश जाहिद .com, तो आप उसको ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करना चाहेंगे, यही क्वेश्चन है ना आपका। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल। मैंने इस तरह किया था। अब डोमेन ज्यादातर तो उस पर डिपेंड करती है, जहाँ से ज्यादा बैकलिंक्स आ रहे हो ना, ठीक है, जहाँ से ज्यादा ट्रैफिक हो, कंट्री स्पेसिफिक वो वैसे भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको कहना चाहें कि जिस तरह हम लोग सर्च करते हैं सिमिलर वेब पे कि ये वेबसाइट बनी भी कहाँ की है, जी मेरा बिल्कुल, अपना ब्लॉग है, वहां पर लिखा था पाकिस्तान की बनी हुई है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मेरा डोमेन रजिस्ट्रार जो है वो मैंने अकाउंट बनाया पाकिस्तान से, वो बता देगा जी कि ये डोमेन बिल्कुल पाकिस्तान से रजिस्टर हुई है, बिल्कुल ठीक है, होस्टिंग जहाँ मर्जी की हो। बिल्कुल। उसमें फिर आपको क्या वो एलएलसी टाइप होना चाहिए, कुछ इस तरह का मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं है। कंट्री स्पेसिफिक करने के लिए आपको जितने अच्छे बैकलिंक्स मिलेंगे, आपको यूएस की एक कंपनी से भी बैकलिंक मिल जाए, अच्छे ब्लॉग से मिल जाए, आपकी सारी ट्रैफिक यूएसए से आने शुरू हो जाए, तो आपको कंट्री स्पेसिफिक होने की जरूरत क्या है। ओके, नहीं, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कर सकते हैं या इट मींस कि हम नहीं कर सकते, बेसिकली वो बैकलिंक्स जो है वो खुद कर रहे होंगे उस चीज को कंट्रोल। बैकलिंक कौन बनाएगा, आप बनाएंगे हम ना, ही बनाएंगे, बिल्कुल तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना फिर। बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। आप चाहें तो ब्राजील के बना लें। अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, बैक लिंक मीन्स के जो साइट है वहां से रजिस्टर्ड है, लाइक अमेरिका से रजिस्टर्ड हुई है, मैं हम्म, उसके ब्लॉग में जाके तो अपने वेबसाइट का बैकलिंक लगवा देता लिंक हूँ, तो देते हैं। फिर मेरी ट्रैफिक हाँ वहां से जनरेट होने लग जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक हो गया, वेरी मच क्लियर। अंजला भाई कुछ कहना चाहेंगे? अगर देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताओ, साथ साथ बताओ। नहीं बिल्कुल, नहीं, वैसे मैं जो है ना अपना ओवरव्यू दे रहा था उसमें जी कि बोलिए। आप टीएलडी की बात कर रहे थे ना, हाँ टीएलडी पे मैं छोड़ दो, स्पेसिफिक, डॉट कॉम ये पे तो देखो ना, देखो कॉमन हो गई ना। डॉट कॉम तो एक है ना, मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि डॉट कॉम में तो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएगा। अगर हम मिसाल के तौर पे डॉट यूएस ले एक चीज लेते हैं और, और उसके ऊपर फिर हम एसईओ कर रहे होते हैं, डॉट उसके एसईओ मतलब कर रहे हैं हम अपनी रीजन के हिसाब से जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी यही बात आ जाएगी कि हम अपने बैकलिंक्स हमारे बने होंगे, देखो ठीक है, यूएस और जब इसी ले तरह ली और भी ना चीजें। तुमने, वो तो तुम्हें फायदा हो ही गया ना। जी यूएस जी। डॉट यूएस डोमेन लेना ना बड़ा औखा काम है, एक बार लेके दानिश ट्राई भाई करना। काफी देरी हो गई है, ऐड नहीं हो पा क्या रहे थे। कह रहे हैं नानी जी, आपका बिलाल माइक भाई म्यूट हैं। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली ना हम डिस्कस ही कर रहे थे, तो हम उसमें सारे खूबे हुए थे, तो आपके वो मैसेज मैंने देखे नहीं कि आप आए हुए हैं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला इट्स नहीं। ओके। जी जी, हंजला और दानिश मकसूद जो है वो डिस्कस कर रहे थे, कैरी करें यार। जी अंजला दानिश बताएं भाई क्या क्या कह कह रहे रहे थे आप? हैं। मैंने कहा कि आप जब आपने डॉट यूएस से ले ली ना, वेबसाइट डॉट यूएस टीएलडी ले ली, तो आपको जी जी। फायदा हो गया, लेकिन उसको लेना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वो पाकिस्तान में बैठ के जब तक आपकी कोई यूएस का रेजिडेंस शो करो वहाँ पे, क्रेडिट ठीक है, कार्ड इस वहाँ तरह का हो, मिलती है वो। बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये था दानिश भाई, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप कंट्री स्पेसिफिक करते हैं ना, तो आपकी डॉट कॉम डोमेन चले आपने ले ली, पाकिस्तान से ले ली, जी,
फिर आप गूगल से रजिस्टर करते हैं ना, जो जीमेल बनती है, जी जी। तो आपका कोई बाहर का नंबर हो, कोई वर्चुअल नंबर हो, बेशक यूएसए का हो, जी यूके जी। का हो, आप उससे अगर जीमेल बनाए, प्रॉक्सी वगैरह लगा के एक बार जी जीमेल बना लें, उस पे गूगल माई बिजनेस वगैरह करके जो भी, ठीक। तो वो कंट्री स्पेसिफिक फिर हो जाती है, क्योंकि आपकी जीमेल जो है वो यूके के नंबर से रजिस्टर है। अंडरस्टूड हो गया। तो यानी फिर वो हमारे बताएगा कि ये यूके की साइट है। राइट अच्छा राइट। दानिश भाई, ये क्या नाम है, इस बारे में मुझे थोड़ी सी और मालूमात चाहिए थी, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा था मतलब के बाहर का मतलब के उसको वेरीफाई करने के लिए गूगल माई बिजनेस को। तो क्या वर्चुअल नंबर जैसे सुबह ईमेल हमने दानिश भाई निकाली थी, जी उसी तरह क्या हमें ये भी मिल जाए नंबर मिल जाएगा कि मिल उनकी जाता है तो नंबर, पाँच बिल्कुल मिल डॉलर जाता मिलता है। है यार। बिल्कुल मिल दस जाता है। डॉलर $5 में वर्चुअल नंबर मिल जाता है आपको। अच्छा, किसके पास यूएस का नंबर है? सही है। मेरे पास ये नहीं है अभी। 1 मंथ के लिए या 1 मंथ। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए? 1 मंथ, 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ के लिए आप उसमें कॉल शॉप भी कर सकते हैं, रिसीव होती है सब, वो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। मुझे मिली थी वो वेबसाइट्स वगैरह मिली थी, एप्स वगैरह भी थी जिनके ऊपर वर्चुअल मुझे नंबर मिल रहा था। ये तकरीबन 1000 रुपए में वही तकरीबन दो $5 बन जाएगा। 5 $12 $15। बहुत पेनकेक की तरह बैटर थिन नहीं बनाना। व्हाई? बिकॉज ये पानी काट ले। ये मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। वो मेरा से शायद वैसे ही वो बीच में किसी और से बात कर। अच्छा, तो जरा थोड़ा सा और इसके बारे में जरा कोलैबोरेट एक्सप्लोर करें सेमरश को। इसको सेमरश में देखें, आप जिस तरह कह रहे थे ना, हम काम स्टार्ट कर देंगे कल जी और बिल्कुल। डोमेन में लेके, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, जब हम्म। तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी ना, आपको जी। डोमेन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अभी भी ओके। मेरे पास 2 डोमेन्स पड़ी हुई हैं, ठीक 2 है। साइट अभी भी होस्टेड है मेरे पास। ओके। लेकिन क्योंकि मैंने गलतियां की थी स्टार्ट में, बस देख लिया, एचरएफ में पहले बहुत यूज करता था, सेमरश नहीं यूज करता था इतना। हम्म। एचरएफ में जी उसकी डिफिकल्टी ऑलमोस्ट 1 थी, वॉल्यूम उसका बेतहाशा था। मैंने ओके। उसी नाम से डोमेन में लेके बना ली, ओके। लेकिन हुआ ये कि एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं मिला, अभी भी होस्टेड पड़ी है मेरे पास, उसका उनको डिलीट कर रीजन क्या दूंगा है? कभी। रीजन ये कि मैंने रिसर्च ही नहीं ठीक की थी। अब रिलेटेड कीवर्ड नहीं निकाले थे उस पे, उसको कीवर्ड प्लानर पे नहीं देखा था, उसका ट्रेंड नहीं देखा था। ओके। क्योंकि टूल्स आपको कभी नहीं सही बताएंगे। हाँ, क्या सेमरश 80% बता रहा है, क्या पता एचरेफ 60% बता रहा हो सही। जी। फिर और आपको गूगल गूगल एडवर्ड से देखना गूगल ट्रेंड पड़ेगा भी कि, बता रहा हो। गूगल एडवर्ड। हाँ गूगल हाँ। ट्रेंड और एडवर्ड अलग चीज है। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स अलग है, एडवर्ड्स ठीक अलग है। ट्रेंड ये बताएगा कि इसका ट्रेंड कितना है, मतलब स्पाइक कब आती है इसमें, जिस तरह जी क्रिसमस है उसकी बिल्कुल स्पाइक आती है बिल्कुल दिसंबर में, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। वर्ल्ड कप की आती 4 साल बाद, वो इस जी। तरह बता रहा होता है। तो आपकी राइट। जो भी नीश होती है, तो आप उसको चेक करते हैं कि इसकी स्पाइक ठीक। कब आएगी। हम्म। और एडवर्ड्स है वो आपको ऑलमोस्ट 80% 90% वो भी अच्छा बता इसमें ना देता है। दानिश भाई, मैं अब ना क्या एक नाम चीज है, ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। हंजला। एडवर्ड, हाँ हाँ, एडवर्ड हाँ हम अगर करते हैं ना, ये यहाँ पर बिगिनर्स बहुत हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली यार, एडवर्ड के अंदर है ना एक छोटा सा एक टूल है, उसका नाम है कीवर्ड प्लानर। ठीक है। मैं भी उसी जी। की बात कर गूगल, रहा हूँ। हाँ हाँ उसी की बात करो, लेकिन इनको नहीं समझ आएगा, ये जाके सर्च करेंगे जी मैं निकाल देता हूँ। एडवर्ड कीवर्ड, मैं निकाल लेता ना जरा वो जो फिर तो हैंड ऑन इनको एक्सपीरियंस हो जाए। एग्जैक्ट नाम पता लग जाए ना, माइंड भी क्लियर हो जाए कि यार ये चीज क्या है और मिलेगी कहाँ से। हाँ यहाँ पर आप गूगल एड्स खोले ना, उसके अंदर आपको मिलेगा। वैसे कल परसों की क्योंकि क्लास में ये मैं था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ, आप ये नहीं लिखें है। गूगल कीवर्ड प्लानर लिखें। ओके। गूगल कीवर्ड प्लानर लिख दे, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ ओके। ठीक है जी। हाँ, ये पहले वाला ये ठीक है, यूज कीवर्ड प्लानर, चूज द मैंने वो राइट थर्ड कीवर्ड विद थर्ड आवर वाला रिसर्च क्लिक टूल। किया है।
नहीं उससे ऊपर वाला करें, ये तो हेल्प है। ओके ओके ओके, ये ले राइट कीवर्ड, ठीक हो गया। अब इसका अकाउंट बनाना जो है ना वो YouTube पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये जिस तरह ये सारा बताता है ना, जी जी, वो YouTube पे एक वीडियो है, उसको फॉलो करके बनाएंगे तो वो इजीली आप कर सकते हैं, इजी। अभी ट्राई कर लेते हैं, अभी चेक करें, हाँ सबमिट कर दें, कर दिया कीवर्ड प्लानर चेक करें। जी, गॉट इट, मेरे हाल से ओपन हो गया। हाँ हाँ, आ गए हम। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे जाएं। ओके जी, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखें कटिंग मैट्स, सर्च किया, कुछ भी नहीं, ये ऑलमोस्ट वो ही दे रहा है जो सैमरश भी दे रहा है ना। सैमरश कितनी दिखा रहा था, दिखाएं जरा कटिंग मैट्स वो की, भी वो मैं बताता हूँ कितनी बता रहा था। कीवर्ड ओवरव्यू 2.9, यूएस के 2.9 बता रहा है वॉल्यूम। अच्छा आपने ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट किया होगा ना, वापस जाएं हाँ जी कीवर्ड जी जी प्लानर पे। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। यानी मैं कहूँ इतना तो कम नहीं बता सकता ये। यूनाइटेड स्टेट, हाँ यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट आ गया है। What is this? अच्छा दोनों, वो आपने कैंसिल नहीं किया आपने जी। दो लोकेशन जी सेलेक्ट मैंने कर ली कर आपने, एक को करो। इसको कर क्रॉस दिया। कर दें आगे से पाकिस्तान को। 1K to 10K हो गया, 10,000। और वहाँ पे 2.5K बता रहा था। हाँ 2.9K है यूएस का। 2.9 के है ना, तो इसी रेंज में आ रहा है, तो हम्म, ये चीज देखना जरूरी होती है। ओके, तो चले ये एक पैरामीटर हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको जब आप नीश फाइनल करेंगे जी कि चलो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी अच्छे मिल रहे हैं मुझे, इसकी डिफिकल्टी भी कम है, जी, फिर आप उसके कॉम्पिटिटर देखेंगे, ओके, उसको कंपेयर करेंगे कि वो ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, किन पे हम कर रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। ये वेरिएशंस पे हूँ मैं। नहीं ये सर्च एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। गया भाई, ये जो कीवर्ड प्लानर में जो बहुत बराबर है। वॉल्यूम ये मंथ का बता रहे हैं कि साल का बता रहे हैं? 1 मंथ का 1 मंथ है जी, 11 सितंबर। अच्छा दानिश भाई, ये बताइएगा ये जो आप सेमरश अभी यूज कर रहे हो, जी ये पेड वाला है या अनपेड वाला है? लगता है। ये पेड वाला पेड है ये। ठीक है। अच्छा मैं जो ना बड़ा खुश हो गया था सुबह, जो ना आपने वो ईमेल्स के लिंक बताया ना, तो जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था सर्च ओके करने में। मैंने फर्स्ट टाइम आज सर्चिंग करी इसको प्रॉपर तरीके से ना, और ओके, बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। ठीक वाह क्या मार्केट्स नजर आ रही हैं, क्या गैप नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ना बहुत ज्यादा खुश हो गया था, फिर उन्होंने बोला थोड़ा सब्र करो, अभी जो ना फ्री में तुमने बहुत यूज कर लिया, क्योंकि वो नीचे के रिजल्ट कंपैरिजन में जो वेबसाइट का कंपैरिजन है ना, उनके रिजल्ट्स सर्व के रिजल्ट्स नहीं शो कर रहा था। ओके। ये वैसे मैंने नोटिस नहीं किया फ्री वाले में, मैं भी बड़ा खुश था कि चलो यार काम चल जाएगा। देखें चले सैमरश खैर, पे कुछ अगर ना किसी के पास खरीदना ही टूल पड़ेगा नहीं है लगता ना, है ये। टूल नहीं है ना अभी अगर आपके पास, तो सैमरश की रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, रुकें। वो थोड़ा ये कि एक एक करके सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको भेजता हूँ। वैसे अगर टूल बाय करना चाहे तो दानिश भाई बाय कर सकते हैं सब मिलके। वो सर दे देंगे यार, ऐसा जरूरत नहीं है। बिल्कुल दानिश भाई ये ओपन करिए जरा, मैं आपको लिंक भेज रहा जी हूँ। जी, चैट पे देखें जूम की। ये मैंने ओपन किया है, नजर आ रही है स्क्रीन? अच्छा वैसे है ना, यहाँ पर मैं एक सजेशन, मेरा अभी माइंड में एक आइडिया आया। मैं एक जी बोलें। एसएमरश टूल को यूज कर रहा हूँ, तो उसमें ना कुकीज वाला सिस्टम है। सुबह कुकीज वाली बात हुई थी ना, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम क्या करते हैं ग्रुप में ना, वो चंद पैसे इकट्ठे करते, चंदा जिसे कहते हैं और पाकिस्तानी एक है ना? टूल लेते हैं, पाकिस्तानी है, और उसकी कुकीज जो है ना वो शेयर कर देंगे। भाई कुकीज की एक्सटेंशन क्या लगाओ बात और उसको लगाओ और चलाओ। वो एक्सपायर हो यही जाती है, यही कहना एक्सपायर हो जाती है। नहीं अच्छा नहीं, बात सुनना एक एक बंदे के सेकंड। पास एक्सेस होगी ना, वो एक्सेस होगी, वो नई कुकीज जो आएंगी वो सेंड करेगा उन सबको। यही करता रहेगा एक बंदा बैठ के। कुकीज सेंड कर रहा हूँ एक दूसरे को। अच्छा मैं एक बात बोल दूं ये इसमें, मशहूर है ऐसे।
हेलो। जी जी बोले। मैं वैसे मैंने क्या कहते हैं टूल मैं पहले इस्तेमाल करता था लेकिन बिल्डिंग के लिए तो मुझे पता है कि टूल मैं बाई करता था, मैंने पहले बाई भी किया सेमरश के आज़ाद एसईओ टूल के नाम से एक हाँ वेबसाइट आधार है। टूल्स भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल देखा हुआ है उनको। उससे एक स्टैंडर्ड टूल बाई कर लेते सब मिलके, हम्म। नहीं यही नहीं दानिश कोई। भाई, वो आजाद नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो आजाद एसईओ टूल की बात करें, वो आजाद चाय वाला अच्छा आप समझ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल मेरे को वैसे टूल वाला मेरे मैंने को देखा हुआ उसको भी। अच्छा बात सुनना, मेरे को स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन दे। जी जी। काइंडली आप ये बताइएगा कि उनके आजाद एसईओ जो है वो ऑथेंटिक पर्सन है, क्योंकि मेरे साथ एक ना जो है स्कैम हो चुका है। मैं इस्तेमाल करता तो हूँ, मैंने काफी मरतबा इस्तेमाल भी किया हुआ है। दानिश भाई एक सेकंड वो रुकिए, इसके फुटर में जाएं आप। ओके अच्छा सैमरश ना मैंने बाय और किया है, नीचे फुटर पे इंडियन ओके कंपनी ओके है ओके। टूल्स एंड, उससे मैंने बाय किया है। यहाँ पे आप देखें लिखा होगा कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड टूल, ये रिसोर्सेज के नीचे आ रहा है, थर्ड रो में जी जी रिसोर्सेज कीवर्ड के टूल नीचे जी बिल्कुल। कीवर्ड टूल। जी हाँ जी जी, बिल्कुल। ये जो टूल है ये सेमरश से बताता है ठीक 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 और ठीक। ये फ्री है। आप इसका रिजल्ट चेक करें, कटिंग मैट लिख के चेक करें, रिजल्ट सेम आएगा। कटिंग मैच सर्च। मैट्स है, मैट्स। ओके मैं कर लेता हूँ चेंज। हाँ ये ऊपर कह भी रहा है कि प्लेनेट टूल की पावर्ड बाय, हाँ तो ये तो उन्हीं की एपी यूज कर रहे हैं शायद। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, फ्री यूज करना है तो एक एक करके यूज कर लो, कोई बात नहीं, या नहीं है तो जब मिल जाएंगे सर की तरफ से तो वहां से ले लेना। अभी देखें ठीक ठीक एग्जैक्ट है सेम, 2.9 के वॉल्यूम है, ठीक है, डिफिकल्टी 39 है, सेम रिजल्ट है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा इसमें जो ये कंपटीशन है ये रैंकिंग शो कर रहा है इसकी, कंपटीशन सीओ एमपी जो है। कंपटीशन को छोड़ दें, कंपटीशन पता है क्या है, वो तब यूज होता है जब आप गूगल पे आप पैसे लगा रहे हैं एड्स पे, ठीक है, हमारे इससे लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है कीवर्ड डिफिकल्टी इंडेक्स से। कंपटीशन वो अलग चीज है। ओके वो जब आप अच्छा अगर अपना क्रेडिट कार्ड लगा के गूगल पे ऐड लगा रहे होते हैं ना, तो वो उसमें काम आता है कि जिसका कंपटीशन 1 होगा तो वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, वो इस तरह का चक्कर होता है, वो उससे हमारा लिंक लिंक नहीं है। सही। अच्छा इसमें कोई डोमेन कर नहीं ये कीवर्ड टूल है, डोमेन एक्सप्लोरर ओनली नहीं है ये। कीवर्ड के लिए है। उसकी फुटर में देख लेना, ओके शायद एसईओ चेकर भी पड़ा हुआ है और एक दो और भी है। मैंने इसमें देखा था गूगल रैंक के नाम से था, गूगल रैंक सर्च के नाम से, इसी में द होल गूगल रैंक मैं चेकिंग। चेक करता हूँ, वेबसाइट रैंकिंग चेकर है, बैकलिंक चेकर है, एसईओ चेकर है, इसी के अंदर। ये 4 टूल है। हाँ वही रिसोर्सेज वाले जी फुटर पे। भाई। हाँ वेबसाइट रैंकिंग चेक कर, बैकलिंक चेक वेबसाइट रैंकिंग चेकर, हाँ, ये वेबसाइट रैंक, रैंकिंग चेक करो बंद ये करो। डीआरडीए बताएगा ज्यादा से ज्यादा। जी जी। बोले कौन सी साइट पे करें। इसमें हम अपने कंपटीशन चेक कर सकते हैं ना कि एसईएम रश में जो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स आ रही हैं उनमें जी से कोई एक वेबसाइट लेकर यहाँ पर सर्च करें, देखें उसकी क्या फिगर्स आती हैं। ये अमेज़न नहीं आ रहा है। अच्छा दानिश भाई, जी जी दानिश जाहिद भाई, जी जी यार आप एक तो यहाँ पे दूसरे भाई जो बात कर रहे हैं उनका नाम भी मेरे ख्याल से दानिश ही है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही यार है। मैं तो मजाक नहीं, कंफ्यूज हो गया हूँ, दानिश बोलते हैं मैं कहता हूँ दानिश बुलाऊं किस भाई को। बड़े दानिश भाई कह दो, जाहिद दानिश जाहिद भाई को बड़े दानिश भाई कह दो। बस छोटे दानिश भाई, आप यार ग्रुप में फिर पार्टिसिपेट क्या करो हमारे साथ या करते हो? करता हूँ यार, लेकिन एक वीक से तकरीबन नहीं कर रहा। सही। अच्छा ये दूसरे वाले दानिश भाई जो उन्होंने ये लिंक दिया है, जी अच्छा इसमें हाँ अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सको जो नंबर ऑफ रिजल्ट, ओके। ट्रैफिक और वॉल्यूम, इन तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या मतलब? देखो एक तो ट्रैफिक हो गई और एक वॉल्यूम हो गया, तो सर्च वॉल्यूम मेरे हिसाब ट्रैफिक से और सर्च वॉल्यूम वॉल्यूम एक ही है, चीज है ना। एक ही चीज है ना। अच्छा वो हाँ परसेंटेज में लिखा हुआ है और वो क्वांटिटी में लिखा हुआ है। तो इसमें दानिश को सीपीसी अप्रूव शो नहीं भाई। कर रहा। एपीसी करेगा और ना शो। ये आपने नंबर ऑफ डोमेन ओवरव्यू रिजल्ट्स किया है, जो इसमें लिखा हुआ ये है कीवर्ड वो क्या आपने चीज है? ओवरव्यू नहीं किया। अच्छा मैं दानिश ना को यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा अभी, क्या नाम है, फैज भाई आपने जो सवाल किया ना कि ट्रैफिक परसेंटेज में भी लिखी हुई है, ये ना आई होप कि ये अगर एससीएम रश के मुताबिक बता रहा है ना तो यही चीज होगी कि ये डोमेन है ना, ये डोमेन इस कीवर्ड से, यानी कि ये वेबसाइट इस कीवर्ड से
इस कीवर्ड का टोटल वॉल्यूम इतना है और इससे इतने % ट्रैफिक ले रही है ये, ठीक है। इंदिरा, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताना, एक जी कीवर्ड है, जी उसकी इंटेंट कमर्शियल, तो क्या उससे हाँ हम कंसीडर करेंगे अपनी ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इस पे हम काम कर सकते हैं और ये इससे हम जो है ना अच्छा, रैंक कर लेंगे, अर्न करेंगे? मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल है ना, पहले तो ये समझ लो ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, करीब करीब ही है। कमर्शियल जो होता है ना कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड के अंदर ये होता है कि एक जो यूजर आ रहा है ना, वो क्यूरी को मतलब कि ना उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वो कमर्शियल में मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है अभी। और ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, वो उस मालूमात को इकट्ठी कर चुका होता है और अब वो क्या कर रहा होता है, बाय के करने के मतलब के मूड में होता है, कि खरीदने के मूड में होता है। तो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में कोई पता नहीं लगता कि कमर्शियल कीवर्ड से ही आपको जो है ना ट्रांजैक्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है, मतलब कि ये करीब करीब है, आपको कमर्शियल कीवर्ड से भी ट्रांजैक्शन मिल सकती है। तो इन्फो बेसिकली जो है ना होना चाहिए ना आपका, जो अगर आप एफिलिएट साइट बना रहे हो तो इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, उसके साथ आपका कमर्शियल हो जाए या ट्रांजैक्शनल हो जाए, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो, मैं तुम्हें मैं आपको ना एक बताता हूँ, वो कीवर्ड क्या लें या प्रोडक्ट क्या लें, ना पिलो है, एक ना पिलो था, तो वो जो है अब उसकी जो इंटेंट है वो कमर्शियल है और उसका केडी 40 है, और जो उसकी जो है ना क्या कहते हैं वॉल्यूम, वो 6.8K है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो आप मुझे क्या सजेशन दोगे कि ये कमर्शियल है, तो ट्रांजैक्शनल जो है ना उसमें उसका जो केडी है ना वो ज्यादा हो जाता है? मैं जो क्राइटेरिया देख रहा हूँ ना अपने, वो मैं मैं जो अपनी निश सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं ना इंफॉर्मेशनल को भी साथ रख रहा हूँ, यानी कि अगर कोई कीवर्ड ऐसा आ रहा है जो सिर्फ ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल है, तो मैं उसको नहीं मैं चूज कर रहा, मैं उसको चूज कर रहा हूँ जो इंफॉर्मेशनल प्लस ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल है, ठीक है। ताकि नहीं, अगर कोई कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल मैंने वैसे अभी तक नहीं देखा कि दोनों इकट्ठे इंटेंट में एक इकट्ठे साथ आएंगे भी हों। नहीं, आएंगे भी नहीं इकट्ठे, इंफॉर्मेशनल और क्योंकि ट्रांजैक्शन इकट्ठे आ जाएंगे, अक्सरियत आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशनल प्लस ट्रांजैक्शनल की। यानी कि कोई भी चीज आप मिसाल खुद की ले लो, आप कोई चीज बाय करने जाते हो, पहले क्या करते हो, उसके बारे में मालूमात लेते हो, ज्यादा दूर ना जाओ, आपने एसईओ के टूल लिए हैं, अब आपने एसईओ के टूल लिए हैं, तो आपने इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी की कि भाई ये कहाँ से मिलेंगे और किस तरह मिलेंगे, इसका पैकेज क्या है, इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन की है ना आपने। और फंस गया हूँ बाद में। वो अब आपकी बहुत ही डालो। जबरदस्त तरीके से समझाया है मुझे। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझा है माशाल्लाह, काफी अच्छी समझ आई है। बस मैं यही चाह अच्छा, रहा था कि अगर कोई नीच फाइनल की तरफ जाऊं तो ये ना हो कि कमर्शियल है तो भाई ये तो कंसीडर ही नहीं की जा सकती, तो मैं इस वजह नहीं से नहीं, कंफ्यूज हूँ। हो सकता है कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल, बस ये ध्यान रखना कि इंफॉर्मेशनल को ना साथ रख लेना, क्योंकि आपका जो ब्लॉग होगा ना उस पे इंफॉर्मेशन ही जो है ना डिलीवर कर रहे होगे। और दूसरी ये कि मैं आप सबको जो है ना एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, कि कोशिश करना है कि ब्लॉग के अंदर है ना ज्यादा पैसे कमाने के चक्करों में पड़ने की बजाय इंफॉर्मेशन ज्यादा डिलीवर करना, ताकि आपकी जो है ना वेबसाइट रैंक करे और उस पर ट्रैफिक आए, और जब ट्रैफिक आएगा ना तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपको जो है ना ट्रांजेक्शन भी मिलेंगे और आपको जो है ना बिजनेस भी मिलेगा इंशाल्लाह, जब आपके पास ट्रैफिक होगी। जब बंदे ही नहीं आएंगे दुकान पे तो आप बिजनेस क्या करोगे। अच्छा मुझिल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल अच्छा ऐसे। मुझिल्ला, ये जो स्क्रीन सामने भी है हमारे पास, इसमें जो रैंक आ रहा है, जो मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे डेवलप हो रही है ना, कि लाइक ये माइकल लिखा हुआ है और रैंक नंबर 1 है, इसका मतलब अगर कोई माइकल सर्च करेगा तो ये वाली वेबसाइट जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी, सबसे टॉप पर, यही मतलब हुआ इसका। आई होप कि यही होगा, क्योंकि मुझे इस टूल के बारे में ना थोड़ी सी क्योंकि चेंजिंग आ रही है यहाँ पे। अगर ये एसएमआरएस के मुताबिक है तो फिर तो ये है, यानी कि रैंक 1 है। ये है एसएमरश के मुताबिक ही है। हाँ, क्योंकि तो इसी तरह बस जो ना ठीक है, वो तकरीबन फिर ये रैंक 1 ज्यादातर पे आ रही है, कीवर्ड यानी कि से जो अब है आप ऐसे नंबर करो 1 पर रैंक पर दानिश भाई, जी दानिश भाई जी ये कीवर्ड लिखना, ये कीवर्ड लिखो और ये देखो, ये जाहिर सी बात आएगी क्योंकि इसका जो है ना अपना डोमेन नेम भी यही है।
तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पर आएगी। आप थोड़ा नीचे जाओ, दूसरे तीसरे नंबर वाले पे देख लो। थोड़ा सा नीचे। नहीं मैं कीवर्ड वाले ना पे ना जाना चाहता हूँ ना। हाँ अभी कीवर्ड नहीं, ऊपर ही कीवर्ड वाले कीवर्ड टूल पे ओपन करता हूँ ना। ओके। नहीं नहीं नहीं, उस डोमेन में जो डिफरेंट उसके कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उसकी अच्छा रैंकिंग अच्छा ये देखनी है। डोमेन का हम ओके कर रहे हैं ओके ना, डोमेन की बात कर रहा हूँ। ओके ओके जी। दानिश भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये ना पहले की तरह पहले उड़ा दें रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं कर रहा हूँ चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है। एंड पे आपने माजर से काम चला लेना। ले आप मुझे बता देना अब जब अगर मिस हो जाए तो। अच्छा, ये एक्चुअली माउस डिस्कस ऐसी लगाइए। वो अच्छा चल रही है ना दानिश भाई नीचे करो, नीचे मज- करो दानिश में तो माउस बंदा वो लगाइए। गुम हो जाता है बातों में। अब लाइक ये और मदर्स नीचे। डे और लिखा हुआ ये है। एक मिनट ये जो कीवर्ड है ना मदर मदर्स डे, डे। जी इसको मदर्स डे को वहां पर गूगल में डालो और ये देखना कि ये वेबसाइट 7वें या दूसरे नंबर पे, मतलब कि 7वें नंबर पे आ रही है। ये इंक्रीज होकर 2 नंबर पर आई है, इंक्रीज होकर 7 नंबर पर गई है। ले जी ये अब ये नहीं पता ना, ये वेबसाइट देखते हैं अभी पता लग जाएगा। सही। ये वेबसाइट पहले लेकिन वो पेज तो यूएस पे का रिजल्ट दिखा रहा होगा ना। नहीं आ रही। प्रॉक्सी लगाओ, चलो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं। यूएस की। जी जी ले जी ये ले ले जी यूएस पे आ गए। अब देखो यहाँ पर ये आ रही है वेबसाइट 7वें नंबर पे या हाँ दूसरे बिल्कुल आ नंबर पे रही है, कहीं, ये आ रही है। दूसरे नंबर पे। नहीं ये है 2 3 4 5 5वें नंबर पे। तो बस फिर वो एस्टीमेट तकरीबन उतना ही है, 2 7। वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो 5 आ गया वहीं। ये 7 से ऊपर है वेबसाइट। हाँ जी जी ये ये दो से दो 5 रैंक पे ऊपर चली किया, गई। 7 से 2 ऊपर गया, यानी कि 5 पे चला गया, 5वें रैंक पे, 5 पर 5वें आ गई। नंबर पे। सही। ठीक है, तो अब क्लियर होगी ये बात। हाँ ठीक। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का जो मैं दे अच्छा, सकता हूँ तो अगेन ये इंशाल्लाह वो लाजमी जो दूंगा। वॉल्यूम और ट्रैफिक है ना, ये कंफ्यूज मुझे अभी भी कर रहा है। ये जो वॉल्यूम है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइकल को 5 मिलियन टाइम जो है सर्च किया गया है इस कीवर्ड को, ठीक है। और जितनी दफा भी सर्च किया गया है और वो उसका रिजल्ट जो है ना वो ट्रैफिक लेकर आया है ये कीवर्ड, इतने टाइम 33% मैक्सिमम जो है सर्चेज इसी कीवर्ड से आई हैं इस वेबसाइट पे। यही अंडरस्टैंडिंग है। मैं सही समझा हूँ ये? अभी एक दिन मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ना असल में वो बाहर आवाज काफी आ रही थी तो वो बंद करवा के आया हूँ। कीवर्ड, अब ये जो माइकल है ना एक कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम है ये जो इतना वॉल्यूम लिखा हुआ है ना इसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। अब आगे जो ट्रैफिक के आगे जो 33.87% लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड से ये ट्रैफिक और ये वेबसाइट, सॉरी, इस कीवर्ड से ये वेबसाइट 33.87% ट्रैफिक ले रही है। ओके, और जिसका यानी वॉल्यूम कि इतना है। इस ये जो वॉल्यूम है ना इसका, हाँ इसका वॉल्यूम है ना, इसकी अगर परसेंटेज निकालें तो 33.87% ट्रैफिक टोटल सिर्फ यही वॉल्यूम में से वेबसाइट ले रही है। निकालेंगे तो ये बनेगा। हाँ हाँ, मतलब कि ये और ये जो जितना टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम में से 33.87% सिर्फ यही वेबसाइट ले रही है इस कीवर्ड पर। और ये जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स ट्रैफिक है को वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये वर्ड इतने टाइम यूज हुआ है? नंबर ऑफ रिजल्ट रिजल्ट मेरे ख्याल से शायद ये जो गूगल के रिट्रीवल वाले रिजल्ट है शायद वो हों। यहाँ पर लिखा होगा, देख लेते हैं। मैं वही देख रहा हूँ। टोटल रिजल्ट ऑफ कीवर्ड यही है भाई। अच्छा एक मिनट, इस कीवर्ड को डालोगे ना तकरीबन ये इतने रिजल्ट देगा, वो यही बता रहा है। ओके मैं सर्च चेक कर करने लगा लेते हूँ। हैं गूगल पे। चलो आज तो ये है ना क्लियर हो जाएगा कि इस टूल 3 को यूज 4 कैसे करना है और बिल्कुल। ये कैसे चले काम करता है, जबरदस्त, ये क्या तो बता वैसे रहा है। कर दे दी इसने तकरीबन। 3540 आ रहा है और यहाँ पे 38। हाँ ऑलमोस्ट। हाँ तकरीबन वही हो गया। तकरीबन हाँ, बस ठीक है, यही हाँ। चीज है।
जबरदस्त। सही अब ये सही की में वैल्यूज थी जो मेरा नहीं ख्याल कि हमें शायद पता लगती हैं ऐसे कि कैसे इनको पैरामीटर्स सेट चेक करने हैं हमने। जबरदस्त। बाकी ये ट्रेंड है, वो जाहिर सी बात है। अच्छा सर मैं फिलिपा अच्छा में ये देख रहा ऐड था लिंक अभी। पे, ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा। जी फयाज भाई आप क्या कह रहे थे? मैं अभी फिलिपा देख रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जो लेस देन 1 ईयर में जो है ना वो बिल्ड हुई हैं और वो सेल भी हो गई। लेस देन 2 ईयर्स में बिल्ड हुई हैं और वो सेल भी हो गई ठीक ठाक, मोर देन $20,000-$30,000। हो जाती है, हो जाती है। बस आपने क्या करना है, कीवर्ड की गेम खेल के आपने ट्रैफिक ले आनी है। और लोग क्या करेंगे, वो ऐसे थोड़ी आएंगे, वो भी अगले कुछ चालाक होंगे। जैसे हम सर्च करते हैं ना, जाके वेबसाइट देखिए, वेबसाइट है, उठाया उसका डोमेन और जाके SEMrush में, HRF में और टूल्स में डाल के वो एनालाइज करके फिर ही वो बिड करते हैं। ऐसे नहीं करते वो भी। अच्छा तो उनको आप मैंने क्या जो है ना करो, जब सेमरश आप में चेक किया था ना तो उनमें बैकलिंक्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। सही हालांकि ऑर्गेनिक वॉल्यूम भी नहीं था उनका इतना ज्यादा, लेकिन कुछ महीनों में जो है ना उन्होंने बैकलिंक, अब बैकलिंक से बैकलिंक का काम समझो। बैकलिंक करता क्या है? बैकलिंक है ना, दो तरह के काम करता है। एक तो गूगल की नजर में आपके अथॉरिटी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल दूंगा। एक मोहल्ले के अंदर आम एक आदमी रह रहा है, ठीक है, और उसका राब्ता, उसका जो है ना कनेक्शन, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता जो है ना, वो एक बड़े मोहल्ले के बड़े बंदे से हुआ है, ठीक है। यानी कि MNA से लगा लो मिसाल के तौर पे, एक इलाके के MNA से उसका ताल्लुक है, ठीक है। तो मोहल्ले के अंदर उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी उस बंदे की? और एक आम बंदा है वो, बिल्कुल ठीक है। इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल। अगर वो बंदा बड़े बड़े लोगों से राब्ते करने लग जाए और उनसे ताल्लुक बना ले अपना, तो क्या उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल 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 ऐसा ही तो है। यही बात यहाँ होती है कि एक गूगल पर न्यू वेबसाइट आई है, वो क्या करेगी, बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है ना, जिनके DA PA अच्छे हैं, उनसे जाके अपना बैकलिंक लगवा देगी और वो अपना राब्ता बना लेगी, ठीक है। यानी कि उस ब्यूटीफुल। वेबसाइट, जो बड़ी वेबसाइट है, वहां से ट्रैफिक आएगी इसकी छोटी वेबसाइट पे, जो मैं हूँ छोटा बंदा यानी कि, ठीक है। तो यानी कि मेरी अथॉरिटी गूगल क्या कहेगा, यार इसका ताल्लुक तो फलाने बंदे से, इसका ताल्लुक तो बड़ी दूर दूर तक है, ये बड़ी अथॉरिटी वाला बंदा, यार इसको रैंक करना चाहिए। तो सिंपली सी यही गेम है। ब्यूटीफुल। अच्छा सही अब सही मुझे ठीक हो गया। 10-15 और सेकंड में मैं दोबारा दूसरा लिंक शेयर एक और, करूंगा। एक मिनट, अच्छा चलो करो वो स्टोरी करो बंद हो करो, जानी। ओके मैं आया बस। चलो चलो करो करो, ओके ठीक आया है, ओके। ओके।